शून्य से शिखर तक की यात्रा को प्रारंभ करने के लिए ये हमसे 3 चीजों का डिमांड करती है। सबसे पहले दृढ़ संकल्प शक्ति, धैर्य शक्ति और तीसरा है हमारा समर्पण। चाहे पर्वत की चोटी को छूना हो या फिर जीवन में किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करना हो, यदि ये हमारे अंदर मौजूद है तो निश्चय मानिए आप उस शिखर की यात्रा को कंप्लीट करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। 29 मार्च 2025 को शनि का एक गोचर परिवर्तन हो रहा है। ठीक छठे भाव से निकल करके कन्या राशि के सप्तम भाव पर शनिदेव प्रवेश कर रहे हैं। इस पर आपने अनेक वीडियो देखे होंगे, हमारी वीडियो भी आपने देखे होंगे। आज ये वीडियो कुछ अलग बताने जा रहा है आपको, क्योंकि उस शिखर तक यदि पहुंचने की आपकी कामना है तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ बाधाएं भी हमको आनी है, क्योंकि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और उन्हीं पहलुओं को जानने के लिए आप और हम यहां पर एकत्रित हुए हैं। यदि हमारा लक्ष्य है बड़े मुकाम को हासिल करना तो इन 3 पड़ाव जो मिलने वाले हैं उनको हमको क्रॉस करना होगा और तब हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि शनि का जो सफर है ना वो इतना आसान तो नहीं होगा। एक तरफ शनि के लिए कहा जाता है कि स्थान वृद्धि करे शनि, तो दूसरे तरफ कहा जाता है कि जहां शनि की दृष्टि पड़ती है वो स्थान विलंब से युक्त हो जाता है, वहां पर परेशानियां आती हैं। तो कहां आएगी हमको परेशानियां और कैसे उस परेशानियों से हम मुक्ति पा सकते हैं, इस बात को आपको जानना बहुत आवश्यक है। सप्तम भाव पर शनि आए हुए हैं, जो कि दशम से दशम है भावात भावाम के सिद्धांतों के अनुसार। इसलिए आपके कैरियर के लिए इससे अच्छा कोई शुभ संकेत नहीं हो सकता, क्योंकि शनि वृद्धि के कारक है। सप्तम भाव आपका कैरियर है, सप्तम भाव आपका बिजनेस है, इसलिए आपके बिजनेस और कैरियर में आप विशालता को प्राप्त करते हैं। ये शनि का दायित्व हो गया। अब इनके पास जो दृष्टियां हैं उस पर ही हमको सबसे ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, अर्थात जो पड़ाव आना है वो इनकी दृष्टियों पर आना है, जो संघर्ष आना है उनकी दृष्टियों पर आना है। सबसे पहले इनकी दृष्टि पड़ रही है नवम भाव पर। नवम भाव तो हमारे भाग्य उन्नति का होता है ना, अर्थात शनिदेव हमारी भाग्य उन्नति कराएंगे, बड़े बड़े अवसर हमको दिलाएंगे। जो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके शिक्षा में अच्छे अवसर आएंगे, जी हाँ, परंतु हमको परेशानियां कहां आएंगी? नवम भाव पर शनि की दृष्टि आ रही है, अर्थात भाग्य उन्नति में हमको विलंबता की स्थिति देखने को मिल सकती है। हमने अपना कार्य किया है और उसमें अनायास ही रुकावट उत्पन्न करना शनि का कर्तव्य ही होता है, भले कन्या राशि के लिए कितने भी ये योग कारक शनिदेव होते हो। कैसे उसको बैलेंस करना है? आप स्वयं नवम भाव से जुड़ जाइए, अन्यथा शनिदेव आपको रिजल्ट प्रदान करेंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि आप जहां पर अभी हैं, जिस कक्ष में आप हैं, जहां पर बाहर में भी यदि आप ये वीडियो मोबाइल, इंटरनेट या किसी अन्य माध्यमों से आप देख रहे हैं, इसका मतलब उस स्थान से जुड़े हुए जो इवेंट है, 9th हाउस से जुड़े हुए जो इवेंट है, वो शनिदेव अपने से हमको प्रदान करेगा। और यदि हम स्वयं उस स्थान से कोई सामग्री चुन लेते हैं तो अर्थात हमने शनि को यह समझा दिया कि भाई हमने तो स्वयं उस स्थान के फल को ले लिया ना। इसी प्रकार आपको नवम भाव से स्वयं जुड़ जाना है, जो कि है आपके लिए धार्मिक यात्रा। नवम भाव हमारे धर्म का होता है। यदि आप कोई धार्मिक यात्रा में चले जाते हैं, यदि आप किसी तीर्थ स्थान पे चले जाते हैं, चले जाने का मतलब ये नहीं भाई कि आप वहां जाकर के रहें। एक बार भी यदि आप क्योंकि जून 27 तक का योग है, आप जितना ज्यादा या जितने जल्दी आप जाएंगे, आपका 9th हाउस मजबूत होगा और 9th हाउस के मजबूती का फल है आपके भाग्य में उन्नति का समय। नवम भाव हमारी उच्च शिक्षा है। आपको शनिदेव क्या कर रहे हैं? क्योंकि शनिदेव हमारे कर्म है, हमारी ड्यूटी है, तो हमारी ड्यूटी 9th हाउस में लगा रहे हैं और नवम भाव हमारी शिक्षा है। जुड़ जाइए अपने शिक्षा से। आप जो जॉब कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए कोई स्किल की आवश्यकता है, कोई नए ज्ञान की आवश्यकता है। यदि आप वहां जुड़ जाएंगे, ऑलरेडी शनि के जो दुष्प्रभाव, जो भाग्य उन्नति में जो बाधाएं के रूप में आ सकती हैं, वो कदापि नहीं आएगा और भाग्य की प्रबलता को आप स्वयं यहां पर निर्धारित कर पाते हैं। अर्थात भाग्य उन्नति के लिए हमको 9th हाउस से जुड़ना ही पड़ेगा। दूसरा पड़ाव जो जीवन में आना है, शनि की दृष्टि आपके अपने राशि पर ही इनकी 7वीं दृष्टि पड़ रही है।
सप्तम भाव से सातवीं दृष्टि आपके अपने राशि पर, और ये स्थान है हमारे स्वास्थ्य का, हमारे शरीर का। अब शरीर पर ही शनि की दृष्टि आ गई, आप स्वयं कर्मवान बनेंगे, आप स्वयं कर्मिक बनेंगे। इस समय पर जो सबसे अच्छा प्रभाव रहेगा वो यही रहेगा कि शनिदेव आपको कर्मवान बना रहे हैं। अब यहां समझिएगा एक चीज, शनिदेव स्वयं 12 नंबर की राशि पर हैं, जहां पर 12 नंबर की राशि को हम मुक्ति का स्थान बोलते हैं, और स्वयं शनिदेव कर्म है, अर्थात कर्म बंधन से मुक्ति कराना शनि का दायित्व तो होगा। जो कार्य क्षेत्र पर जो अवरोध हैं, जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से हमको मुक्ति दिलाते हुए कर्म बंधन से ही हमको मुक्त करने आ रहे हैं। लेकिन इसका प्रॉब्लम कहां आएगा? हमारे लग्न पर, स्वास्थ्य पर। इसलिए स्वास्थ्य पर हमको ध्यान रखना है। यदि हम चाहते हैं अपने शिखर तक यात्रा को पूरा करना, तो ये स्वास्थ्य ही तो है, ये शरीर ही तो है जो अनावश्यक हमको रुकावट दे सकता है। इसलिए उससे मुक्ति पाने के लिए, उससे दूर होने के लिए और अपनी शिखर की यात्रा को कंप्लीट करने के लिए आप योग, व्यायाम, प्राणायाम से जुड़ जाइए। शनि मेहनत के कारक हैं, आपके राशि को देख रहे हैं, आपके लग्न को देख रहे हैं। जब आप स्वयं अपने शरीर से पसीना निकाल लेते हैं ना, अर्थात शनि को आपने ये प्रूफ कर दिया कि हाँ मैंने कर्म किया है, शरीर हमारा अपना हो गया। और जब हम यहाँ पर चलते हैं या फिर योग, व्यायाम, प्राणायाम करते हैं, इस माध्यम से हम अपने लग्न को पुष्ट बना सकते हैं, वो मात्र एक कर्म करके। और जो उसके नेगेटिव परिणाम आने हैं, स्वास्थ्य के रूप में आ सकता है, करियर में रुकावट के रूप में आ सकता है, कदापि नहीं आएगा। तो आज से ये नियम बनाइए, सुबह जल्दी उठना, और हमें कुछ न कुछ अपने शारीरिक गतिविधियों को करना है। सुबह जल्दी नहीं भी उठ पाएंगे, शाम का समय आपके पास मौजूद है, कोई भी समय आपको एक निकाल ही लेना चाहिए। अब तीसरा पड़ाव जो आने वाला है, वो तीसरा पड़ाव होगा, शनि की दृष्टि आ रही है ठीक चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव हमारी भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी का स्थान हो गया, हमारी माता जी का स्थान हो गया, ये हमारे सुख का स्थान है, हमारे कंफर्ट लाइफ का स्थान हमारा चतुर्थ भाव है। अब यदि शनि हमारा कर्म है ना, हम स्वयं यदि इस स्थान से जुड़ जाए तो इसके नकारात्मक परिणाम नहीं आएंगे, अर्थात अशांति नहीं आएंगी, जो बाधाएं जीवन में आ रही हैं वो नहीं आएंगी। और आपको जो अगला गोचर 29 मार्च से होने वाला है, जून 27 तक होने वाला है, आप वो होंगे जो सफलता के शिखर तक पहुंच पाएंगे। इसके लिए हमको आज अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। हमने थोड़ा सा काम कर लिया, हो गया आज का काम, नहीं, हमको अति काम करना है, क्योंकि अति का तात्पर्य ये हो गया मेहनत, और मेहनत के कारक होते हैं शनिदेव। अर्थात वो कंफर्ट जोन में जो हम बैठे हैं उसको छोड़ करके जब हम कर्मवान बनते हैं, बार बार किसी चीज पर प्रयास करते हैं, निरंतरता के कारक शनिदेव होते हैं, क्योंकि इन्हें रुकना नहीं आता, ये तो 2.5 साल के गोचर में सदैव चलते रहते हैं। उसी प्रकार से जिसने कंफर्ट जोन को छोड़ दिया, अपने लगातार उन्नति के मार्ग पर अग्रसित हो गए, उस व्यक्ति को शनि का परिणाम मिलता है और वो सफलता के मुकाम तक पहुंच पाते हैं। अब यही स्थान जो हो गया आपकी माता जी का स्थान है, माता जी से रिलेशन अच्छा रखिएगा। यही स्थान आपकी जन्मभूमि का है, जहां आपने जन्म लिया है। अवसर मिलता है तो आइए वहां पर कुछ समय व्यतीत कीजिए। नहीं आप कहीं बाहर में हैं तो कम से कम वहां के लोगों से आप बातचीत कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि किसी के माध्यम से वहां से थोड़ी सी मिट्टी भी आप मंगा लें, अपने घर पर ही कहीं रख दें उसे, पश्चिम दिशा पर, उस घर अपने जो जहां पर आपका जन्म हुआ है वहां से थोड़ी सी मिट्टी ला करके आप अपने जन्म स्थान पर की मिट्टी अपने जहां पर आप अभी प्रेजेंट में रह रहे हैं उस स्थान पर रख लेते हैं, तो निश्चय माने आप स्वयं चतुर्थ भाव से जुड़ गए, और जो अशांतियां आनी है, जो बाधाएं आनी है, वो नहीं आएंगी। शनि हमारी ड्यूटी है, और उस ड्यूटी का हमने निर्वहन किया तो शनि ही वो ग्रह हैं जो राजा को रंग और रंग को राजा बनाते हैं। और हमको बनना है राजा, हमको बनना है इन 2.5 सालों में एक विशाल सेना को उपस्थित करना है और बड़े मुकाम को हासिल करना है।